हार्ट अटैक के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हार्ट अटैक आने से कम कईयों को तो 2-3 महीने पहले आने लग जाते हैं और कईयों को 5 से 10 मिनट पहले ही ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है। और ये खास करके वीडियो है जो यंग एज के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। जो जवान उम्र में है उनका भी इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखकर वो अपनी हार्ट अटैक से आने वाले समय में बच सकते हैं। जो जवान उम्र में है, जो ज़्यादा उम्र में है, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि अगर बाजू में दर्द होगा तभी हम हार्ट अटैक को समझेंगे, हार्ट अटैक आने वाला है। तो कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो बाजू में दर्द के बिना भी हैं, जो आपको पहले ही 3-3, 6-6 महीने पहले आने लग जाते हैं, पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चैनल पर जो नए हैं मैं उनको बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं हम साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लेकर आते हैं। और सबसे पहला जो लक्षण है देखने को मिलता है वो है नोज़िया। किसी भी उम्र में आप अगर सुबह सुबह उठते वक्त ही आपको लगता है वो उल्टी आने जैसा मन हो रहा है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो ये भी हार्ट अटैक का एक तरह का लक्षण है। हर रोज़ आपके साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरा है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न होता है कि आपको छाती के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे आप समझते हो कि मुझे तेजाब की जलन हो रही है, तो ये तेजाब की जलन 50% तक, कभी कभी दिल की जब नाड़ियां बंद होती हैं तो लक्षण हार्ट अटैक के शुरू होने के अभी यही लक्षण है। सीने में जलन, जिसको आप तेजाब वाले जलन समझ के तेजाब की मेडिसिन खाते रहते हो, तो इसका मतलब आपकी नाड़ियां बंद हो रही हैं अब धीरे धीरे। ये तो कम से कम 6 महीने साल पहले भी आने लग जाता है। दूसरा है इंडाइजेशन। उसको जैसे ही कुछ खाता है उसका पेट फूल जाता है खाते ही, तो ये भी एक तरह का लक्षण है कि हार्ट के अंदर, दिल के अंदर खून की नसें बंद हो रही हैं, खून वहाँ पहुँच नहीं रहा है, कोई नस बंद हो रही है। पेट में दर्द एकदम से होना, हर रोज 2-4 दिन छोड़ के पेट में लगातार दर्द बना रहता है, और उम्र है वो 40 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक का काम शुरू होने वाला है। ये भी एक तरह का लक्षण है जो हार्ट अटैक के आने से 1-2 महीने पहले शुरू हो जाता है आना। पेन है जो चेहरे का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, ठोडी के आसपास है, जिसको चिन्ह बोल देते हैं, उसके आसपास अगर आपको कुछ दिनों से दर्द महसूस हो रहा है, कुछ दिनों से, तो ये भी हार्ट अटैक का एक लक्षण है जो पहले नहीं था। ऐसी है गर्दन में है, गर्दन में आपको दर्द और खिंचाव महसूस हो रहा है कुछ दिनों से, 5-10 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, और आपको पहले वो कभी था ही नहीं, 10-15 दिन से पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो ऐसा आपने ध्यान रख लेना है, तो डॉक्टर के पास जाना है, फिजियोथेरेपी से भी चेक करवा लेना है, क्योंकि पता कर लेना है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर आपको चेक करके बता देंगे कि आपकी गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक का लक्षण जो है आपको आने लग गया है, शुरू हो गया है, आपने देखभाल कर लेनी है। अब जो लास्ट लक्षण है ये यंग एज में मिलता है। ये यंग एज में इसलिए मिलता है क्योंकि यंग एज के जो आजकल बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करने के लिए या स्टेमिना बढ़ाने के लिए व्याग्रा जैसी बहुत सारी मेडिसिन देसी परदेसी खा रहे हैं। तो ऐसी मेडिसिन खाने से अगर वो खा रहे हैं, उन्होंने ध्यान रखना है, अगर सुबह उठे हैं, जब शाम के टाइम होता है, जो जवान उम्र के लड़के हैं, शाम के टाइम उनका जब सुबह उठते ही बीपी बढ़ने लग जाता है, उनका जो नाक है वो अंदर से बंद होने लग जाता है, और सबसे बड़ा इसके लक्षण क्या मिलता है, जो कान में है आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप रात के 11-12 बजे बंद कमरे में आप आवाज़ें नहीं सुनते टिड्डियों की, ऐसी आवाज़ सुनने लग जाती है टी टी की। तो अगर एकदम से आपको ऐसी आवाज़ सुनने वाली है, आपने कुछ दिन पहले व्याग्रा या ऐसी मेडिसिन ली है, तो इसका मतलब आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो आपके कान में आवाज़ लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये इसका मतलब है आपकी धड़कन 120 से पार हो गई है, कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जो जवान उम्र के हैं, नॉर्मल हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में 60 से 70 बार तक एवरेज। तो ऐसी जब एकदम से होती है, दिल की धड़कन, पैर निकलने लग जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, कान से आवाज़ आने लग जाती है, समा शाम का या सुबह का होता है, तब तो कोई टिड्डी भी नहीं आवाज़ कर रही होती, तो इसका मतलब धड़कन 120 से पार है,
हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं, हार्ट फेलियर के पूरे चांसेस हैं। और इसके साथ आपने पता कैसे करना है, 1, 2 या 3 दिन पहले आपने कोई व्याग्रा या कोई ऐसी मेडिसिन खाई थी स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये काम आप कर रहे हो, ऐसी मेडिसिन खाते रहते हैं जो जवान उम्र के हैं, उनको हमेशा अपने पास बीपी को कम करने के लिए मेडिसिन रख लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी 5 मिनट में उनकी हार्ट अटैक आकर डेथ हो सकती है। क्योंकि आप समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे, इस व्याग्रा या ऐसी मेडिसिन के बाद जो बीपी बढ़ता है, एकदम से हार्ट है वो 120, 40, 180, 160 तक की स्पीड तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। उनको मेडिसिन हमेशा रखनी चाहिए, चाहे उनकी उम्र 18 साल है, चाहे 22 साल है, चाहे 40 साल है। ऐसी मेडिसिन खाने वालों को बीपी कंट्रोल करने के लिए हमेशा इंग्लिश मेडिसिन उसकी जेब में, उसकी कार में, उसके घर में होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होगा दोस्तों, आप कहीं बाहर हो तो आपकी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको रात में हो मेडिकल हॉल भी ना मिले। चाहे मैं होम्योपैथ हूँ, अगर मुझे भी ऐसा कोई लक्षण मिलेगा तो मैं होम्योपैथ होने का ये नहीं कि मैं इंग्लिश की बुराई करता रहूँगा, जाऊँगी नहीं, मैं भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है जान बचाने के लिए वही है। अगर बोले कोई नाड़ी बंद होगी या लंबी दवाई इंग्लिश खाओ तो मैं नहीं खाऊँगा वो, फिर मैं होम्योपैथी या आयुर्वेदा खाऊँगा। तो ये ध्यान में रखना, अपने हर जगह अपनी ये मेडिसिन रखनी है, घर में, कार में, जहाँ आप जाते हो आपकी पॉकेट में ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए बीपी को कंट्रोल करने वाली। खास करके अगर ऐसी व्याग्रा या कोई मेडिसिन आप जो उम्र के हैं, यंग एज में हैं, वो खाते रहते हैं। तो दूसरा है जो घर पे रहते हैं तो उनको हर एक के घर में 2 मेडिसिन हमेशा होनी चाहिए। एक तो खून पतला करने वाली एस्पिरिन, दूसरा बीपी को कंट्रोल करने वाली कोई भी दवाई। हर एक जो बंदा है जहाँ पे रह रहा है कहीं पे भी, उसके घर में 2 मेडिसिन हमेशा ही होनी चाहिए। एक तो जो खून पतला करती है, एक जो बीपी को कम करती है, चाहे कोई बीमार है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, अगर सही समय पे मेडिसिन ना मिले उसको, आधे या 1 घंटे के अंदर ही उस पेशेंट की अटैक के बाद डेथ हो जाती है। अगर ये मेडिसिन बिल्कुल सस्ती हैं, आपके घर में होंगी, तो आप अपने घर वालों की और अपने चाहने वालों की जान बचा सकते हैं। हमेशा अपनी कार में अपने साथ कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आपको ये मेडिसिन पास होनी चाहिए। पर हाँ, एक ध्यान रखनी है, जो यंग एज के हैं उनको एस्पिरिन नहीं लेनी है, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं, इससे नुकसान हो सकता है। ये मेडिसिन जो व्याग्रा खाते हैं 2-4 दिन बाद, उनको नहीं लेनी चाहिए, सीधा उनको बीपी कंट्रोल वाली मेडिसिन लेनी चाहिए। होप है आपको साइंटिफिक बेस्ड है, जो ऐसी हमने होम्योपैथी चैनल आपके लिए बनाया है, इस पर इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं आपको हेल्पफुल रहती होगी। ऐसे लक्षण मिलने हैं तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए अपनी। अगर कोई ब्लॉकेज मिलती है तो लंबे इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि लंबे इलाज के लिए इंग्लिश इतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं होता है, उससे और भी कई बीमारियां आती हैं। अगर एकदम से आ रहा है तो भाई इंग्लिश ही सबसे बढ़िया है। साथ का हॉस्पिटल पहुंचे और अपने घर में, अपनी जेब में और अपनी गाड़ी में कहीं पे भी जाएं, 2 मेडिसिन हमेशा रखेंगे। आपकी लाइफ ये मेडिसिन बचा सकती हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, थायराइड के लक्षण कैसे होते हैं, शुगर को कैसे ठीक करें, बीपी को कैसे ठीक करें बिना ऑपरेशन के, पेट की बीमारियों का है, घुटनों की बीमारियों का है, मेल सेक्सुअल वीकनेस है उसको कैसे परमानेंटली ठीक करें, इनफर्टिलिटी के ऊपर, कैंसर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, जानकारी है, तो नीचे कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो यंग एज के हैं, कभी भी अगर आपको ऐसी धड़कन बढ़ी हुई महसूस लगती है, आपको खुद धड़कन की आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगी, कभी भी खांसी मत कीजिए। अगर आपने खांसी कर ली तो एकदम से अगर 100 पे धड़कन हुई तो सीधी 180 पे जाएगी। खांसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो यंग एज में है उनके लिए ये जानकारी है। तो ऐसे खांसी को रोककर या धीरे खांसी करके वो अपने बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हॉस्पिटल तक